स्टार्स ने रिसेंटली किया अपना न्यू थ्रिलर शो कोई लौट के आया है का लॉन्च और नजर आई शो की पूरी स्टार कास्ट। जी हाँ, शो के लीड पेयर की भूमिका निभाएंगे सुरभि ज्योति एज गीतांजलि एंड शोएब इब्राहिम एज अभिमन्यु। शो में और कई जाने माने नाम हैं जैसे शालीन मल्होत्रा, शरद केलकर, मीता वशिष्ठ और निवेदिता भट्टाचार्य। ये शो एक सस्पेंस और थ्रिलर लव स्टोरी है और हर किरदार बड़ा ही दिलचस्प है। ये शो स्टार प्लस पर 25 फरवरी से ऑन एयर होगा और ये शो मंडे टू फ्राइडे नहीं बल्कि वीकेंड्स पर आएगा। कम लेट्स फाइंड आउट मोर ऑन द शो एंड कास्ट फ्रॉम द कास्ट इटसेल्फ। देखिए कितना रिलेट कर पा रहे हैं हम इस शो से। इसका टाइटल ऐसा लगता है कि मेरे लिए, शोएब के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब लौट के आए हैं। और फिर एक्चुअल में कौन लौट के आया है, इसके लिए तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वॉच दिस शो, जो कि आएगा 25 फरवरी से सैटरडे संडे 9 PM। एंड जितना आप एक्साइटेड हैं उतना ही हम एक्साइटेड हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखने के लिए, बिकॉज जब आप कुछ अच्छा करते हैं विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आपको पता होता है दैट दिस थिंग इज गोना वर्क। सीरियसली हम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं शो के लिए, सिर्फ हमारा एक ही रीज़न है कि हम अपने चाहने वालों को, अपनी ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को जो अब तक हमें इतना प्यार देते आए हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब टीवी देखी जाती है, नॉर्मल ऑडियंस हैं, चाहे वो वुमेंस हों, मैंस हों, बच्चे हों, तो उनके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो डेफिनेटली उनको बहुत पसंद आने वाली है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आपको हमें प्यार देना है। आज देखिए, जब ससुराल सिमर का मैंने छोड़ा था तो उस वक्त ना मैं बहुत ही बुरे शेप में था। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट था कि मुझे अपने आप को फिट करना है। फिर उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की है जिसका भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, जो अभी इन कपल ऑफ मंथ्स में रिलीज़ होगी। और उसके बाद मुझे ये जब शो का कॉल आया और मैंने स्टोरी सुनी तो इट वाज लाइक वाओ, क्या करना चाहिए। जैसे गीतांजलि बोल रही है, कुछ शोज़ ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, ऐसा चैलेंज की तरह उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बस वही है, और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत अच्छा शो है, अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा चैनल है, सब कुछ अच्छा है। बस आपका प्यार मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सीन कबूल है। ओनली आई हैव प्लेड 5 characters, then of course Mallika in Ishqbaz, and then Meera in Tanhaiya, which is gonna be best Valentine's gift ever, you know। मैंने कभी लाइफ में वैलेंटाइंस डे का इतना इंतज़ार नहीं किया जितना मुझे इस बार है for Tanhaiya। But yes, I think before I liked the story, I liked this character because this character was so differently written, so beautifully conceived. See how you go to a store, आप कोई अच्छी सी ड्रेस देखते हो, आपको ऐसा लगता है आप ही के लिए बनी है, आप ही को पहननी है, you know। This character was like that। मुझे ऐसा लगा ऑलरेडी, ऐसे मुझे हो गया था क्रेविंग कि oh my god, I could, you know, at that time only मैंने अपने आप को पिक्चर किया प्लेइंग गीतांजलि, एंड मुझे ऐसा लगा मैं बहुत, मेरे लिए एक चैलेंज होगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ आई विल प्ले गीतांजलि दैट आई एम राइट नाउ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द कैरेक्टर कि बहुत अलग है। मैंने अपने आप को एज अ गीतांजलि पोर्ट्रे बहुत अच्छा किया एज एन एक्टर। बहुत सीरियसली हम तो साथ में शूट कर रहे हैं। आई थिंक ये जो सही बोल रही है कि नहीं, ये कैरेक्टर मेरे लिए ही था, तो उसने उस तरीके से किया भी है। क्योंकि सुरभि से एकदम अलग है। मतलब शायद मुझे कोई बोला जाए कि एक चीज़ अगर इन दोनों की मैच करती है, विच इज ऑनेस्टी, या वी बोथ आर ऑनेस्ट। इसके अलावा देयर इज नो सिमिलैरिटी इन सुरभि एंड गीतांजलि, सो इट वाज दैट चैलेंजिंग। हाँ, मतलब फाइनली कम बैक है, क्योंकि बहुत सारी कहानियों के बाद एक नई सच्ची कहानी है, सो दैट आई एम मेकिंग कम बैक। यस। Second, it's a role that a lot of people wanted to see me in, a romantic plus action. तो आई थिंक इससे अच्छा रोल तो कार्व आउट नहीं हो सकता था। मुझे रोमांस करने का मौका भी मिला हो, एक्शन भी हो, इमोशंस, एंड अ वेरी गुड स्टोरी लाइन एंड अ वेरी वेरी एक्सेलेंट स्टार कास्ट। सो या Yes, कोई लौट आया है। With a very different character, something that you've never played before. Yes, I have never played before. मतलब as in like from the costume to the makeup, to the hair, to the look, to what I'm playing in front of the camera, I have never played something like that ever in my career. Yes, costumes I can say I have worn in Love Ka The End, such kind of costumes, but the character what I'm playing is very different. ये show में तो I am feeling like I am shooting a film because including from the camera, the ambience, time, सब मतलब बहुत ही lavish तरीके से चल रहा है, like we are shooting a film. But हाँ, टेलीविज़न एंड फिल्म का बहुत डिफरेंस है।
12 hours of work, and then you have to at least complete 8 to 10 scenes a day, which becomes at times little tiring. Lekin after all, you love what you're doing, so it goes on. मुझे इसके लिए सेल्फी होगा, बट फॉर मी ऑनेस्टली व्हेन वी वर गोइंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट टू कहाँ, बीकानेर, गजनेर पैलेस, सो बहुत ही गाड़ी में बोरिंग से सॉन्ग्स लगे हुए थे, एंड ही इज़ लाइक कि मैं अपने फ़ोन से प्ले करूँ, मैंने बोला हाँ करो. ओह माई गॉड, मुझे ऐसा लगा ये मुझसे पूछ के प्लेलिस्ट बनाई गई है. ही हैड ऑल दी ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, 90s के सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है बेसिकली. ओल्ड हिंदी सॉन्ग रफ़ी साहब के, लता जी के, कवालीज, यू नो. वाह, मुझे ऐसा लगा एक ऐसी, यू नो, म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है. एंड फॉर मी सेकेंड बॉन्ड अगर किसी के साथ बनता है तो वो चाय का होता है, बिकॉज यू नो नो वन ड्रिंक्स टी नाउ, एवरीवन इज लाइक अ कॉफी लवर. सो वन वाज म्यूजिक, अदर वाज चाय, एंड थर्ड जैसे शोएब को लगता है फोटो, दैट वाज आल्सो. सो हाँ, मतलब मुझे लगता है बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं. फिर ऑफ कोर्स we both laugh, we just both eat together and drink tea together, we do scenes together. It's amazing working with him. देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर उठता भी हूँ तो एक्शन शुरू होता है घर पे. आप शादीशुदा से हैं, आगे जब होगा उससे पूछना, चप्पलों से बचना, बेलनों से बचना, एक्शन घर से वहीं से सीखता है इंसान. तो तो एक्शन अपने आप आ ही जाता है, दिन में दिन तो होता ही है. बट आई थिंक या एक्शन मेरे साथ एसोसिएटेड है ही, which I'm glad, because not a lot of TV actors have been termed as an angry young man or as an action hero. So I think अगर ये नाम जुड़ते हैं तो आपको थोड़ा प्राउड महसूस होता है. और दूसरा कि एक रोमांटिक एलिमेंट है इसमें. So yeah. Well, first he was an army man. I would love to play an army man any day. Second, he has such a good character, such a different characteristic feature. Such Ashik, loves truly, army man, action, cast, story. I think ऊपर वाला मेरे को हमेशा अच्छी चीज़ें ही देता है. See, there is no point dragging the show now because we know the story from start to end, right? So ऐसा है ही नहीं कि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है. We know that in characters की ज़िंदगी का ये पार्ट है जो वो हम प्ले करने वाले हैं. तो ऐसा नहीं है कि बोरियत हो जाएगी, अरे यार डेली सोप है क्या ये. मतलब हमारे पास ही जब स्टोरी आई, वी वर लाइक सीधे हो गए, नो. एंड जब प्ले करेंगे, जब आपने नेल बाइट करके नहीं देखा ना सैटरडे संडे को ऐसे करके, यार कब आएगा नेक्स्ट वीक कब आएगा. Seriously. और इसमें स्ट्रेच करने के लिए कुछ है नहीं. एक बेसिकली एक मूवी की तरह है ये. एक कुछ एपिसोड जो भी हैं उसकी एक सीरीज़ है, इसमें स्ट्रेच करने का मौका नहीं. और प्लस हमें हर एपिसोड में, हर दिन में कुछ अपने कैरेक्टर में कुछ नया प्ले करने को मिला है. तो वो हमारे लिए वो एक बेस्ट पार्ट था कि कभी कभी डेली सोप में यूजुअली क्या होता है कि एक कैरेक्टर है तो बस वो चलता जा रहा है. तो कभी आप उससे बोर हो जाते हैं. हाँ, सी अभी मुझे नहीं पता कि मेरे लाइफ में जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी उस पर मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, राइट? तो ऐसा नहीं हमने करने की कोशिश की कि ये कैरेक्टर है, ये हंसती रहती है हर चीज़ पे, ये हंसती रहेगी, ये हर चीज़ पे रोती रहती है, रोती. नो. तो मुझे भी ये जानना होता है कि ओके नाउ दिस इज़ द सिचुएशन, गीतांजलि उस पर कैसे रिएक्ट करेगी. एंड द पॉइंट इज नाउ हाउ शी रिएक्ट्स इज एवरी टाइम इज़ अ थ्रिलर फॉर मी ओनली. तो ऑफ कोर्स जब आपको पता चलेगा इस लड़की ने ऐसा कैसे रिएक्ट कर दिया इस चीज़ पे, या अभिमन्यु ने ऐसा कैसे रिएक्ट किया इस सिचुएशन पे, वो सबके लिए सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग होगा. See, we are not following any norms, you know, कि it's a saas bahu show, it's a love story, it's a thriller story, it's a no, it's just those many years of these characters. That's it. Ahat and फिर कोई है, those were like episodics. So this is a series. And the character what I am doing, I am trying that for the first time. अभी तक तो बहुत अच्छा. I know Sharad already. पहले से मैं जानती थी. तो he is so like amazing Sharad. एंड देन शालीन के साथ भी ऑलरेडी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो चुका है. सुरभि के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड है. निवेदिता इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन. सो यस, अभी तक तो आई एम एंजॉइंग विद माई को एक्टर्स. मेरे हिसाब से इस स्टारकास्ट में ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ लिमिटेड के हिसाब से इसने एक्सेप्ट किया होगा, मेरे हिसाब से. क्योंकि द स्टोरी इतनी खूबसूरत है कि उसको जितना आपने उसको एक बांध रखा है 50-60 एपिसोड के उसमें, तो उसी में चलेगी वो, और उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही है. और मेरे लिए इम्पोर्टेंट था फाइनाइट या इनफाइनाइट नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि
the last show that I was almost happened to do was Pardesh because I loved the story. वो नहीं हुआ. तो उसके बाद भी मैं ऐसा कोई शो नहीं करना चाहता था, बस जस्ट बाय द एक्ट ऑफ डेस्परेशन की एक नहीं होता कि कोई भी मिल जाए, नहीं. तो उसके बाद एक ऐसा शो मिलना, आई थिंक गॉड सेड कि बेटा तेरा इंतजार फल रहा है टाइप्स. सी एन एक्टर लिव्स टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड इवन व्हेन आई वाजंट एक्टिंग, आई वाज होस्टिंग कोड रेड, आई वाज डूइंग प्यार तूने क्या किया, डिड अ कैमियो फॉर इश्कबाज. सो ऐसा नहीं है मैं करता नहीं, बट हाँ एज एन एक्टर फुल फ्लेजेडली, you know, it really is very demanding. You know why I say television is more difficult than movies? Because आपको वो 4 महीने का प्रोसेस होता है मूवीज़ का. आप प्री प्रॉड में अपने को उस कैरेक्टर में डालते हैं, शूट करते हैं, पोस्ट के बाद आप वो कैरेक्टर भूल जाते हैं, अगला कैरेक्टर में आते हैं. यहाँ कैरेक्टर्स आप वो 7 साल 8 साल तो नहीं, मतलब पर साल 1.5 साल आप जीते हैं. तो हर रोज़ उस कैरेक्टर को जीना, उसको निभाना टेक्स सम पीस ऑफ यू आउट. और इस कैरेक्टर को इमोशनली उतना ड्रेंच दिखाने के लिए आपको बहुत झंझोड़ना पड़ता है खुद को. सो आई थिंक या दैट्स द ग्राइंड व्हिच आई लव अबाउट बीइंग एन एक्टर. मैंने तो बहुत लंबी लंबी नरेशंस ली और मैंने कोई अनगिनत सवाल पूछे, बिकॉज मुझे समझना था कि बेसिकली गीतांजलि कैसा सोचती है, क्यों ऐसा सोचती है, उसकी बैकड्रॉप क्या है, और वो ऐसी है तो उसका बचपन कैसा बीता. सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और जब तक मुझे नहीं समझ में आया तब तक मैंने नहीं किया ये. सो ऑफ कोर्स एक इंटायर सेशन चला ऑफ डिस्कशन टू फॉर मी टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर. मेरे लिए बेसिकली एक आर्मी ऑफिसर प्ले करना, तो सबसे पहले तो मुझे उसके लुक में अपने आप को, उसके शेप में अपने आप को ढालना था. तो उसके लिए फिजिकली मैंने बहुत मेहनत करी है. आई हैव टू लुक लीन ऑल्सो, उसके साथ मसल बिल्ड करना, वो सब. और जैसे सुरभि ने बोला कि राइटर्स के साथ बार बार बैठ के डिस्कस करना कि एक कैरेक्टर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक हाउ ही वॉक्स, कैसे बात करेगा, कैसे उसके एक्सप्रेशन होंगे. और फिर ऑन सेट जाने के बाद सब कुछ डायरेक्टर सके, क्योंकि हर इंसान का एक अपना अपना परसेप्शन होता है. डायरेक्टर ने भी एक तरीके से सोचा होता है कि भाई किस तरह से शूट करना है, किस तरह से दिखाना है. तो बाकी फिर उनसे डिस्कस करके चीज़ें, फिर मतलब एक बार शुरू हुआ तो फिर वो समझ में आ गया था कैरेक्टर. आई थिंक देयर विल बी नो वन, and I would want to underline the statement which says no one who can beat the character of Arjun when it comes to being an angry young man after Bachchan Saab. Well, I've shot with Sharad mostly because Shoaib के साथ मेरा भी कोई सीन हुआ नहीं है, but Shoaib is a very sweet guy. जब भी हम off camera मिले हैं, very sweet guy, very very friendly. But Sharad is I think an elder version of me. Just don't tell him that I said he's elder to me. But yeah, he's हाँ टैग कर देना उन्हें, मैं बोल दूंगा मुझे बुलवाया था. बट हाँ, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एक्टर, एंड ही इज ऑल्सो हैज़ अ वेरी नॉन कन्वेंशनल फेस फॉर टेलीविजन. दैट इज़ वट व्हेन ही केम, तो डेफिनेटली वो स्वीट गुड लुकिंग गोरे चुट्टे उसमें नहीं थे हम, ना थे ना हैं. तो आई थिंक देयर वाज अनदर कनेक्ट देयर. प्लस हम दोनों के जब गले ख़राब होते हैं बहुत इरिटेट हो जाते हैं, तो मेरा जैसे अभी ख़राब है, पर मैं इरिटेट नहीं हूँ, डोंट वरी. बट हाँ, but that's another similarity, and I think that is why I connect well with him. Surbhi to is, I think, is one of the sweetest, cutest, and maddest friends I have in my life. She's always been around me, and we've always been together, and so that is what I said. इश्कबाज के बाद बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स करे थे कि हम दोनों को शो साथ करना चाहिए. जिसके बाद हमने एक दिन ऐसे ही बोला कि यार कर ही लेते हैं. बोला ही था और भगवान ने सुन लिया. 1 महीने बाद बोला था तू और हम कर रहे. तो एवरीवन हु इज वेटिंग फॉर माय कमबैक, यस इट इज़ फाइनली हैपनिंग. और ये मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि हो रहा है, तो मतलब सही में हो रहा है. और शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा मुश्किल है कि ना हो. तो यस आई एम मेकिंग अ कमबैक, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड कैरेक्टर. आई जस्ट होप दैट Rajveer is loved and appreciated by you, if not more than as much as you've done for any other character that I've done, any other work. So just keep loving me the same way, and as I always say, just keep the love coming. Message to my fans. India Forum fans always showed me a lot of support and love. Please, आप लोग ऐसे ही मुझे love and support भेजते रहिए, and keep watching India Forum. Thank you. Hi everyone, I'm Surbhi and you are watching me on India Forum. Hi, this is Shoaib Ibrahim. You are watching me on India Forums. Don't forget, for more updates on favorite stars and shows, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Swarupa Tantravahi with camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.